नमस्कार, ओम साई राम। साई प्रभा टीवी शिरडी की ओर से मैं ज्ञानेश्वरी सभी साई भक्तों का स्वागत करती हूँ। बाबा के कुछ समकालीन साई भक्त हैं जिनका साई सच्चरित ग्रंथ में उल्लेख है। बाबा के साथ उनके कुछ प्रसंग हुए थे, उनकी अनसुनी कहानियाँ। ऐसे ही कुछ समकालीन साई भक्त के घर शिरडी के पावन धाम से कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वो है साई भक्त खुशहाल चंद जी सांड, इनका मकान और इन्हीं की कहानी। उनके आज के जो घर है, कैसे है, कहाँ है, किस स्थिति में है, वो आज हम जानेंगे। कहानी सुखद सुहानी है, जिसकी पवन में खुली साई की अमृत वाणी है। हर एक धाम की अपनी कहानी सुखद सुहानी है, जिसकी पवन में खुली साई की अमृत वाणी है। भव सागर जो पार कराए, सागर जो पार कराए, तारक साई नाम की यह यात्रा साई धाम की। यात्रा साई धाम की, यात्रा साई धाम की, यह यात्रा साई धाम की। पहुँचाए जो उस भक्ति पथ के प्रवास की। साई ने जो सब में जगाया अविचल उस विश्वास की। बाबा तक पहुँचाए जो उस भक्ति पथ के प्रवास की। श्रद्धा और सबूरी की हो, श्रद्धा और सबूरी की ही उस अद्भुत परिणाम की यह यात्रा साई धाम की। यात्रा साई धाम की, यात्रा साई धाम की, यह यात्रा साई धाम की। साई राम 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 साई नाथाय नमः। साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम श्री साई नाथाय नमः। यही वह जगह है बाबा जहाँ विश्राम किया करते थे। यह वृक्ष जिनके जमीन पर है, उस सांड परिवार से बाबा मिलने चले आते। उन्हीं साई भक्त खुशहाल चंद जी सेठ का घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और हम वही चलते हैं और जानते हैं उनका घर कैसा है, किस स्थिति में है। वो जगह शिरडी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है
और इस कल्प वृक्ष से 1 किलोमीटर की दूरी पर रामचंद्र शेठ, चंद्रभान शेठ, खुशाल चंद शेठ इनका घर। राहता गांव की यही पुरानी वेस यानी मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ से बाई ओर मुड़ते ही सामने ही यह मकान है। आज भी इस वास्तु को किसी म्यूजियम की तरह सांड परिवार ने संभाला है। साई सच्चरित्र ग्रंथ में अलग अलग अध्याय में साई भक्त खुशाल चंद शेठ के बारे में लिखा गया है। 5 मिनट का सफर तय करके हम पहुंचे राहता। ये बहुत ही पवित्र वास्तु है। आज अगर हम देखेंगे तो बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। मानो ऐसा लगता है बाबा किसी भी क्षण यह पधारेंगे और उसी तरीके से बाबा का आदर सत्कार स्वागत यहाँ होगा। बाबा इस गद्दे पर बैठे हैं, ऐसा इस तरह का माहौल आज यहाँ दिखता है। बाबा का इस सांड परिवार से बड़ा स्नेह था। हर 8-10 दिन के बाद बाबा यहाँ आते थे। अगर बाबा कुछ कारणवश राहता नहीं आ पाते तो बाबा काका साहेब या बापू साहेब जोग को भेज के खुशाल चंद शेठ को शिरडी बुला लेते थे, जिसका जिक्र साई सच्चरित ग्रंथ के 8वें अध्याय में मिलता है। सांड परिवार यानी खुशाल चंद जी के दादा शिवराम सांड जी मूल रूप से राजस्थान के थे। मारवाड़ के धनी व्यापारी थे और भगवान महावीर के अनुयायी थे। वे राहता में आकर बसे और उसी वजह से उन्हें राहतेकर नाम से भी बुलाते थे। ये परिवार जैन धर्म से था, लेकिन बाबा या इस परिवार के लिए कोई मायने नहीं रखता था। बाबा की दृष्टि में समानता थी और इस परिवार से प्रेम भी। श्री शिवराम जी के 3 बेटे थे, रामचंद्र, चंद्रभान और ब्रिजचंद। खुशाल चंद जी रामचंद्र जी के बड़े बेटे थे। सांड परिवार बड़ा धनी परिवार था। वे बड़े जमींदार व्यापारी थे। इस परिवार के पास अलग अलग जगह पर 2000 एकड़ खेती थी। शिवराम सांड एंड कंपनी साल 1928 तक उनका पारिवारिक व्यवसाय था। मराठवाड़ा के औरंगाबाद, जालना, सेलू, अहमदनगर कॉटन मार्केट में उनकी कॉटन मिल्स थी। वाम्बोरी अहमदनगर में गिनिंग फैक्ट्री, ओटाई के कारखाने थे। अहमदनगर के गंज बाजार में उनका पैसों का लेन देन का काम चलता था। इतने समृद्ध और संपन्न होते हुए भी वे बाबा के बड़े विनम्र भक्त थे। ये खुशाल चंद जी के चाचा चंद्रभान जी की फोटो है। बाबा उन्हें मिलने राहता अक्सर आते थे। 13 दिसंबर 1911 में उनका देहांत हुआ था। चंद्रभान जी शेठ के मृत्यु के बाद भी इस परिवार के साथ का बंधन साईं बाबा का खुशाल चंद शेठ ने अधिक मजबूत किया। उनका जन्म 1854 में हुआ था। खुशाल चंद शेठ जब 1 साल के थे तभी उनके पिता रामचंद्र जी का देहांत हुआ था। हालांकि उनका जन्म अत्यंत संपन्न परिवार में हुआ था, लेकिन उनको इस बात का अहंकार नहीं था। वे बहुत विनम्र थे। उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन वे एक चतुर व्यावसायिक थे। उनकी देखरेख में सांड परिवार का व्यवसाय फला फूला। बाबा खुशाल चंद को बहुत प्यार करते थे। 8-10 दिन नहीं हुए कि उनको मिलने राहता चले आते थे। वे कभी तांगे से आते तो कभी पैदल ही निकल पड़ते थे। राहता पहुंचने के पहले बाबा खुशाल चंद जी के बागीचे में जाते, जो मुख्य सड़क के बगल में था, जहां पर कल्प वृक्ष का पेड़ भी है। वहां से बाबा खुशाल चंद जी को संदेश भेजते। बाबा के आने की खबर सुनते ही खुशाल चंद जी अपना काम छोड़कर तुरंत
बाबा को लेने आते, उन्हें बग्गी में बिठाकर बड़े उल्लास से, धूमधाम से, समारोह के साथ बाबा को अपने घर लाते थे। यही जो बैठक है जहां बाबा को आरामदायक आसन दिया जाता था, बिठाया जाता था। बाबा सांड परिवार के सभी सदस्यों की आस्थापूर्वक कुशल मंगल पूछते थे। बाबा को फल, मिठाइयाँ, जलपान दिया जाता था, लेकिन आमतौर पर बाबा दूध के साथ रोटी का टुकड़ा खाते थे। इस तरह आधा घंटा इस घर में बिताने के बाद बाबा शिरडी लौट जाते थे। महासमाधि के 3 दिन पहले बाबा आखिरी बार यहाँ आके गए थे। इस घर का छोटा मोटा काम यानी फर्श, कलर बाद में किए हुए दिखते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें सांड परिवार ने जैसी थी वैसी ही रखी है, क्योंकि इस घर में बाबा का वास रहा है। इस घर में बाबा का इंच इंच जगह पर स्पर्श हुआ है और इसी वजह से ये पवित्र जगह है। ये घर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। खुशाल चंद के वंशज इसी कमरे से सट के बड़े कमरे में रहते हैं। इस कमरे में जहां बाबा बैठक किया करते थे, उस बैठक की तरफ बाएं हाथ की दीवार पर बाबा की एक छोटी सी तस्वीर है। ये बाबा की एक मूल तस्वीर है जो खुद बाबा ने इस परिवार को दी थी। हर दिन इसकी पूजा की जाती है। जहां बाबा विराजमान होते थे वहां शाम तेल का दीपक जलाया जाता है। सांड परिवार ने इस घर को जो संभाल के रखा है, मानो कि बाबा किसी भी क्षण यहाँ पधारेंगे। इस घर के भेंट का एक प्रसंग स्वामी साई शरणानंद ने 1983 में अपनी आत्मकथा में उनके मरणोपरांत गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई थी, उसी में वर्णित किया है। एक बार दोपहर की आरती और भोजन के बाद बापू साहेब जोग ने वामन भाई पटेल से, यानी वही बात के स्वामी शरणानंद, उनसे कहा कि बाबा रहता खुशाल चंद के यहाँ गए हैं। मैं और मेरी पत्नी भी बैलगाड़ी से जा रहे हैं, क्यों ना आप भी साथ चलिए। तो वे तीनों बैलगाड़ी से राहता पहुंचे। वो बाबा के पीछे पीछे इस घर में पहुंचे। खुशाल चंद शेठ ने बाबा का आदर और सम्मान किया, उनकी पूजा की, बाबा को इस गद्दी पर विराजमान किया। काका साहेब दीक्षित, वामन भाई पटेल बाबा के सामने बैठे हुए थे। तब खुशाल चंद शेठ ने फलों की थाली बाबा के सामने रखी। वामन भाई ने उसमें से एक केला उठाया और छिलका उतारकर बाबा को दे दिया और बाबा ने उसे आधा खाया और आधा प्रसाद के रूप में वामन भाई को दे दिया। और यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद बाबा बैलगाड़ी से शिरडी लौट गए। यह प्रसंग उन्होंने अपने आत्मचरित्र में लिखा है। चंद शेख के विचार थे कि बाबा के शरीर को खुले में दफनाया जाए और उसके ऊपर एक छोटी सी समाधि बनाई जाए, पर बाद में उन्होंने सबके विचारों का आदर और सम्मान किया। बाबा की अंतिम इच्छा के कारण बाबा का शरीर बूटीवाड़े में, यानी आज के समाधि मंदिर में रखने के लिए वो राजी हुए। बाबा की महासमाधि 15 अक्टूबर 1918 को हुई। बाबा और खुशाल चंद में इतना गहरा प्रेम था कि अपने गुरु से अलग होने का विचार वो सहन नहीं कर सके और बाबा के महासमाधि के ठीक 1 महीने बाद 15 नवंबर 1918 को उन्होंने यहीं पर अंतिम सांस ली। कहने के लिए तो बहुत सारे किस्से और प्रसंग हैं।